ललित झा दूसरे आरोपियों के फोन लेकर भाग गया था, लेकिन अब तक उसके पास से कुछ बरामद नहीं हो पाया। इस बीच सागर शर्मा के घर से एक डायरी बरामद हुई है। सोशल मीडिया में कई खुलासे हो रहे हैं। दूसरी ओर संसद की सुरक्षा में सेंध पर जो सियासत हो रही है उसमें अब धर्म वाला एंगल भी आ गया है। विपक्ष पूछ रहा है, अगर संसद में सेंध लगाने वाले मुस्लिम होते तो बीजेपी क्या करती? वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी देश में उन्माद फैला देती। चलिए आपको उन 5 किरदारों के बारे में जरा बताते हैं जो पुलिस की गिरफ्त में है। पहला आरोपी ये है ललित झा, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये उस दिन संसद के बाहर मौजूद था, दूसरे आरोपियों का वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने के बाद वो तमाम मोबाइल लेकर वहां से भागता है और अब वो पुलिस को बता रहा है कि राजस्थान में मैंने वो फोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, यानी तोड़ दिए। बिहार का रहने वाला है, कोलकाता में लेकिन रहता है, किराए के मकान पर रहता है। कोलकाता में ट्यूशन पढ़ाता था, लोग इसे मास्टर जी के नाम से वहां आसपास में जानते हैं। अब दूसरा आरोपी सागर शर्मा, लोकसभा में कूदा था यही सागर, और ये लखनऊ का रहने वाला है। इसके घर से एक डायरी बरामद हुई है। भगत सिंह और चे गुवेरा का फैन अपने आप को बताता है। ई रिक्शा चलाता है। परिवार वाले कहते हैं कि बताइए, हमें तो पता ही नहीं था ये सब कर रहा है। इंस्टाग्राम पर साइलेंट वोल्केनो नाम से इसने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था। अब तीसरा चेहरा आपको दिखाते हैं, मनोरंजन। ये तीसरा किरदार है, तीसरा कैरेक्टर। मैसूर का रहने वाला है। ये भी संसद के भीतर था। इसी ने प्रताप सिम्हा के से ये पास जारी करवाया था। प्रताप सिम्हा ने भी पुलिस को यही बताया, जो कि बीजेपी के सांसद है मैसूरू से, कि इनके पिता ने वहां पर उनसे लगातार सिफारिश की थी। लगभग कई दिनों से, महीनों से चल रहा था और उसके बाद जाकर इसी शख्स के मनोरंजन की वजह से ये पास जारी हुआ। इसे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखा है। आपने ठीक सुना, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है ये मनोरंजन। अब चौथा किरदार आपको मिलवाते हैं, नीलम। नीलम को बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन में इनकी तस्वीर आती है। अब ये है नीलम, जिंद की रहने वाली है। संसद के बाहर नारेबाजी कर रही थी, पढ़ी लिखी है, एमफिल कर रखा है। किसान और पहलवान दोनों ही आंदोलन में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन में तस्वीरें हैं इनकी। अब आपको 5वें आरोपी से मिलाते हैं, अमोल शिंदे। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। आप समझ रहे हैं कहां कहां से किरदार सारे जुड़ रहे हैं। जिंद, महाराष्ट्र में आपने देखा लातूर, कोलकाता, बिहार का रहने वाला मैसूरू। ये अलग अलग जगहों से लोगों को जोड़ के एक साजिश रची गई है। महाराष्ट्र के लातूर का ये रहने वाला है, संसद के बाहर मौजूद था। ये महाराष्ट्र से स्मोक कैनिस्टर लेकर यही आया था। ये अमोल शिंदे, इसको देखिए। सेना और पुलिस में भर्ती के लिए कई परीक्षाएं दिए, नाकाम रहा और वो इस साजिश को किस तरह से आगे ले जाता है। कैनिस्टर, स्मोक कैनिस्टर, जिससे वो पीला धुआं उड़ाया गया था, यही लेके आया था। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। और आज 4 सांसद हमारे साथ होंगे हल्ला बोल में। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद नासिर हुसैन, सांसद कांग्रेस पार्टी के। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद उद्धव गुट की, शिवसेना की तरफ से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। मलुक नागर, सांसद बीएसपी के। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। संसद के भीतर बवाल है, संसद के बाहर धरना प्रदर्शन है, संसद परिसर की सुरक्षा सख्त है। इन सब के बीच संसद में सेंधमारी की जांच तेज है। दिल्ली पुलिस साजिश की कड़ियां जोड़ने में लगी है। आरोपियों से पूछताछ हो रही है। संसद के भीतर घुसपैठ और बाहर हंगामा करने वाले 4 आरोपी पहले से गिरफ्तार थे। गुरुवार की रात कांड का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ललित झा ने भी सरेंडर कर दिया। ललित झा वो शख्स है जो 13 दिसंबर को संसद के बाहर मौजूद था। नीलम और अमोल शिंदे ने जब कलर स्मोक फैलाकर नारेबाजी की तब ललित ने उनका वीडियो बनाया और सारे आरोपियों के फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने देर रात ललित से कई घंटे पूछताछ की। 2 डीसीपी, एडिशनल सीपी समेत स्पेशल सेल के कई इंस्पेक्टर्स ने पूछताछ की। ललित ने बताया कि उसने अपने सभी साथियों के फोन को राजस्थान में तोड़कर फेंक दिया है। दिल्ली से भागकर ललित सीधा राजस्थान के अपने दोस्त महेश के यहाँ पहुंचा, जहां महेश ने उसे होटल में कमरा दिलाया। गिरफ्तारी के समय ललित के पास कोई फोन नहीं मिला। जब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों के फोन बरामद करने की है। इस बीच आज तक की टीम कोलकाता में ललित झा के उस घर तक पहुंची जहां वो पिछले करीब 4 सालों से किराए पर था। लोग बताते हैं कि ललित झा के साथ उसके माँ बाप और भाई भी रहते थे। 10 दिसंबर को ललित के परिवार वाले बिहार चले गए और फिर ललित दिल्ली के लिए निकल गया।
ये कहकर कि 3-4 दिनों में वो घर वापस आ जाएगा। गाँव जाता है बोल के मम्मी पापा छोटो भाई और ललित 6-5:30 शाम से निकला। अच्छा। बोलते हाँ आंटी हम दिल्ली घूमने जाता है 3-4 दिन बाद आएंगे। अच्छा। यही बोल के गया। इस बीच ललित झा को लेकर ये तस्वीर अब सियासी तूफान खड़ा कर रही है। तस्वीर में उसके साथ टीएमसी के विधायक तापस रॉय दिख रहे हैं। अब बीजेपी टीएमसी को घेर रही है। दूसरी ओर तापस रॉय ललित झा से जान पहचान की बात से इनकार कर रहे हैं। तो ये तापस रॉय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। এটা প্রমাণ করতে পারলে এক জিনিস, আর প্রমাণ না করতে পারলে আমি ভাবছি, আমি নিজেও অ্যাডভোকেট এবং সিনিয়র মেম্বার কলকাতা হাইকোর্টের বারের, আমি ভাবছি যে এটাকে নিয়ে আমি, ওরা তো কথায় কথায় হাইকোর্ট আর আদালত দেখায়, আমি ভাবছি যে টুইটটা এবার জোগাড় করে আমি হাইকোর্টে যাব। संसद कांड के तार लखनऊ से भी जुड़े हैं। पुलिस को सागर शर्मा के घर से एक सीक्रेट डायरी मिली है। पुलिस को यकीन है कि वो डायरी कई रहस्यों को खोल सकती है और साजिश के उलझे हुए तारों को सुलझा भी सकती है। सागर की डायरी के इस पन्ने को गौर से देखिए। इसमें लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ पीकर गुजरने की आग भी धधक रही है। सागर के परिवार वाले उसकी डायरी पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी ये बताइए कि उसके पास एक डायरी मिली है, उस डायरी में बहुत कुछ लिखा है उसने। अच्छा। सागर में उनकी तबीयत खराब है, रह लीजिए। हालांकि माता जी की इनकी तबीयत खराब है साफ तौर से, लेकिन उस डायरी में कई ऐसे अहम सुराग भी इंटेलिजेंस को मिले हैं जिससे पता चला है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी जिसकी वजह से वो इसकी तैयारी बहुत समय से कर रहा था। साजिश के तार जुड़ रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, लेकिन मकसद का पता नहीं चला। आज तक को सोशल मीडिया के जरिए रची गई साजिश के बेहद अहम सुराग मिले हैं। सोशल मीडिया पर सबूतों को खंगालने के बाद ये इस बात सामने आई कि इनमें से कई आरोपी 2 साल से बेहद सक्रिय थे। इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक हैंडल बनाया था, नाम देशभक्त 88। इस पेज के जरिए कई लोगों को इससे जोड़ने की अपील की जा रही थी। ये प्रोफाइल अक्टूबर 2021 में एक्टिव किया गया। शहीद भगत सिंह के नाम पर लोगों को इससे जोड़ा जाने लगा। पोस्ट पर ललित और महेश कुमावत के कमेंट ये बताते हैं कि वो इसमें बाद में शामिल हुए। इसके अलावा उन लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया जिन्होंने भगत सिंह फैन क्लब में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई। इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल संसद कांड की साजिश रचने के लिए किया गया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि संसद कांड के लिए 5 से ज्यादा लोगों को पहले तैयार किया गया। संसद कांड की जांच के बीच सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने मुस्लिम वाला एंगल ढूंढ लिया है। अगर मेरे साइन पर कोई आ जाते असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भैया, आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो 4 उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नजर में वोट होगा जात और धर्म के नाम पर। मोदी जी के नजर में उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। हिंदू न होता न मुसलमान होता, केवल उग्रवादी होता, यही है। पर सदन में हंगामे के बाद विपक्ष के 14 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोला है। पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। लोगों को जिम्मेवारी होते हैं, उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सेफ और सेफ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए
ये अपना जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। प्रताप सिम्हा के खिलाफ मैसूर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मतलब ये है कि बात तो संसद की सुरक्षा की है, लेकिन बवाल देश के कई अन्य हिस्सों में है। आज तक ब्यूरो।